अभी मैं अकेला मार खा के घर पे जाता था, ये दोनों पूरे कॉलोनी वाले को बोलते थे काका ने मार खाया। अभी कोई पूछेगा तो बताएगा क्या इन लोग? बहुत देर से यहाँ पे कॉमेडी चल रही है। थोड़े देर उन लोग मेरे बाद में वो लोग है गुजराती में बोलने वाले लोग, मैं थोड़े देर ही हिंदी में करता है कभी। यहाँ पे बहुत देर से कॉमेडी चल रही है, ना कोई वाद्य है, ना कोई सिंगर है, ना कोई नहीं है। मेरी खुशनसीबी है मैं ऐसे कलाकारों के बीच में आज शो कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे तारीफ करने के बाद भी पूछते बाहर जाने का, तुमको तो गुजराती नहीं समझ में आया, फिर उन लोग के लिए ताली क्यों मांगा? नहीं भाई, सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं वो लोग। सोचिए यहाँ पे अगर कोई नित्रा जा रहे सर, आइए थोड़ी देर के बाद आइए, डिनर विनर करके जाना। तुलसी भाई ने बोला केटी भाई खाना खा के जाओ। तो सोचिए यहाँ पे अगर कोई एक लेडी पैर में ये पहली ऐसी लड़की है जो पावर हाउस अपने साथ में लेके चल रही है, फैन अपने साथ में लेके घूम रही है। ये फैन पे भरोसा नहीं है उसको। सोचिए अगर कोई यहाँ पे लेडी बाहर से पैर में घुंघरू बांध के बाहर से यहाँ पे आती है स्टेज पे और स्टेज पे परफॉर्म करके चली जाती है, इसके बीच में जो घुंघरू की आवाज़ होती है वो किस प्रकार होगी? एक छोटा सा आइटम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बाहर से एक डांसर आ रही है, थैंक यू। मैं कॉमेडी के साथ में मिमिक्री भी करता हूँ। मेरी कुछ वॉइसेस रेडियो टीवी में बैकग्राउंड में चलती रहती है। ये भगवान का बहुत बड़ा, माँ बाप का आशीर्वाद है, आप जैसों का प्यार है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं चैलेंज तो नहीं करता और चैलेंज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब टैलेंट होता है गॉड गिफ्टेड, इसके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो मैं जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, माता जी और यहाँ पे भाई बड़े लोग जितने बैठे, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी आवाज़ अगर हिंदी एक्टर किया, खास करके हिंदी एक्टर है वो, ने तो आप लोग बोले कोई गुजराती महेश कुमार का आवाज़ निकालो, मुझे नहीं आती। तो हिंदी एक्टर के किसी की भी आवाज़ अगर आप बोले तो मैं आपके सामने पेश करूँ। शाहरुख खान। शाहरुख खान की आवाज़ अगर किसी को सीखनी है, मैंने स्टडी किया है, तो अपने घर में अभी ठंडी के महीने में दिल्ली सी आवाज़ आएगी उसकी। ठंडा ठंडा पीजिए और फ्रीज के सामने खड़े रह जाए, वो वैसे ही करता है वो। और एक छोटा सा चॉकलेट मुंह में डालिए, सबसे पहले तो वो वैसे ही करता है कुछ बोलने से पहले, ए खुदरिया बोला था ना तेरे को उधर ही छीने का, उधर ही मरने का, इधर को आने का नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी महमूद, क्या बात कर रहे भाई, खाले को डर के गया? हाँ तुम आगे क्या देख रहे, पीछे सुनो पॉकेट मार रहा है। ए भाई, उत्पल दत्त, उत्पल दत्त, ये बहुत ऐसी आवाजें होती है जो स्टेज पे कम सुनाई देती। उत्पल दत्त, हा 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 हा, बेटा राम प्रसाद, तुम्हारे पिताजी जो कहा करते थे बड़े उच्च विचार के थे बेटा, हा हा हा। हाँ जी, हाँ शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा, आप तलक भी आऊंगा मैं सर। रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा। आजकल शत्रुघ्न सिन्हा घर पे बैठे, उनकी बेटी कमा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा, विजय से कह देना कि चेनो आके कहता, समझे? विजय को बता देना कि हम वो नहीं है जो सोडा लेमन जैसे खोल के करके पी जाए, समझे? हाँ जी, रजनीकांत। रजनीकांत की तो आवाज़ बहुत कम आती है, उनकी हर आवाज़ में बैकग्राउंड आवाज़ होता है, मैं तेरे को छोड़ने का रे रे,
मैं तेरे को जान से मार देगा। एक बार किसी ने तो पूछा था, सर ये पीछे आवाज क्या है? इसके बगैर में बात नहीं करता है। हाँ जी, अक्षय खन्ना, ऋषि कपूर, चलेगा। ऋषि खन्ना चलता है सर, ऐसा कुछ नहीं, वो होता है कभी कभी ऐसा। चांदनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जान से मार डालूंगा उसको। मेरे बगैर और तुम्हारे बारे में कोई सोच लिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ जी, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर की भी अगर आवाज़ सीखनी हो तो ये सीज़न बहुत अच्छा है। उनको 2 बीमारी 12 महीने रहते, एक तो सर्दी और सर में खुजाने की। अच्छा लगता है, धंधे में कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का बेटा नहीं होता। अन्ना के पास क्या ना था, औरत था, बच्चा था, बच्चे को मार दिया, औरत को जला। ए तेरा भाई था करके गोली से मार दिया, साला दूसरा कोई रहता तो जिंदा जला डालता था। और कोई, अमोल पालेकर सर, बहुत मतलब ऐसे लिख के लाया लगते। तुलसी जी आपने बोल दिया था क्या केटी आवाज निकालता करके? हाँ, अमोल पालेकर ये जिंदगी में कभी किसी को एक फाइट नहीं मारा ये एक्टर ने, अमोल पालेकर। अगर मच्छर भी मारा रहेगा तो मरा नहीं रहेगा, बेहोश हुआ रहेगा वो, क्योंकि उसके पर्सनैलिटी में उनकी ऐसी थी, उनकी बात करने की स्टाइल ऐसी थी। सर मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बड़ों की इज्जत करना चाहिए सर। अगर आपने मुझे नौकरी पे नहीं रखा कोई बात नहीं सर, मुझे तो सिर्फ मेरी बहन की टेंशन है। चलता हूँ सर, अगली बार दोबारा आऊँगा तो आपके पास कुछ बन के आऊँगा मैं। हाँ जी, और कोई? परेश रावल साला नहीं बोलने करे, साला ए राजू, और उसको समझा रे साला, ऐसा मारे छाती फोड़ दिया साला मेरा। हाँ जी, और कोई? हाँ, किशोर कुमार का आवाज नहीं था ना सर वो। आमिर खान, अरे मिली ये साला पकिया था ना, पकिया साला, ये जब 4 साल का था इसकी माँ टपक गई थी। इसका बाप साला दिन रात दारू पीता था, वो भी लुढ़क गया। अब इसके लाइफ में एक ही काम था, इसका बहन का शादी। लेकिन साला क्या करे, लड़के वाले ने इतना दहेज मांगा, इतना ब्लैक मनी मांगा, उस दिन से लेके अर्जुन तक साला 10 का 30 कर रहा है। राजकुमार, क्योंकि पेमेंट देने वाले मेरे तुलसी भाई है, वो 2 बार राजकुमार बोले, तीसरी बार राजकुमार नहीं बोलेंगे। हाँ जी, राजकुमार साहब पूरी इंडस्ट्री में यही एक घमंडी आदमी थे। इनकी हर चीज में, आवाज में घमंड और इनके एटीट्यूड में भी घमंड था। मिस्टर राजकुमार। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहो हमारे जैसे शेर जब चला करते हैं तो आप जैसे कीड़े मकोड़े अपने आप रूप बदल लेते हैं। रही वीर सिंह को मारने की बात, हम मारेंगे, जरूर मारेंगे। वो दिन भी हमारा होगा, वो बंदूक भी हमारी होगी और वो गोली भी हमारी होगी, समझे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई पेपर बना के बैठे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 15 मिनट तक सांस को रोक कर रख सकता हूँ मैं, मौत को करके छू के आता हूँ। कोई आदमी जब मरने से डरता तो उसको मारने को मुझको बहुत खुशी होता है। बहुत घमंड है तोरा में, बहुत अकड़ है, अरे भरम है भरम। गोविंदा, हाँ जी, जॉनी लीवर। नहीं, महिला मंडल का भी सुनना चाहिए। हाँ हाँ जी, जॉनी लीवर। बाबा अपना दूरदर्शन दिखा के मेरा स्टार टीवी खराब करती है तो आए चपकर। हाँ जी, गोविंदा। हाँ जी, अच्छा, गोविंदा के बाद में देखो, इसको बोलते हैं बुजुर्ग इंसान, बच्चों का होने के बाद अमिताभ बच्चन। गोविंदा, गोविंदा बहुत कम ऐसे मतलब बात करते बिना हंसे, जब भी बात करते हंस के बाद अरे बाबूजी आपने जो थप्पड़ मारी है वो यहाँ पे ने बाबूजी यहाँ पे मारी है, चंद्रमुखी
बच्चन साहब के तो वैरायटी बहुत है। एक स्टाइल बड़ा फेमस हो गया था, हर जगह पे गूंजता था वो, टीवी की वजह से। कौन बनेगा? मेरे सामने बैठे हैं मिस्टर तुलसी जी। इन्होंने अब तक 20 लाख रुपए जीत चुके हैं। अगर आप उनको सही जवाब देंगे तो वो 40 लाख भी जीतेंगे। हाँ जी, और कोई? हाँ, बाद में देंगे सर। सलमान जी को थोड़ा सा बेल्ट का बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी बात करते हो बेल्ट पकड़ के करते हो। मिस्टर सलमान खान। शरीर में इतने छेद कर डालेंगे, इतने छेद कर डालेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लेना है। बाकी तो आप लोग बहुत समझदार हो। हाँ, राजपाल यादव। अरे भैया, मैं जो सच कह रहा हूँ बस सच ही कह रहा हूँ। आज तुलसी भाई ने यहाँ बुलाया है, वरना मैं तो कहीं और जा रहा था भैया। और कोई? हाँ, अशोक कुमार। अरे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। अरे वीडियो वाले भाई बस करो, नहीं तो गिर जाएगा। हाँ जी, इरफान खान। अरे भैया, जब हम देश के लिए दौड़े थे हमारी किसी ने कदर नहीं की थी बे। जब हमने बंदूक उठा लिया तो लोग हमें डाकू कहने लगे, लेकिन हम डाकू नहीं, हम बागी समझे। अच्छी तरह समझ रहे तो बेटे समझ जाओ, वरना नहीं तो छोटा रिचार्ज निकल जाएगा, समझे। हाँ जी, महिला मंडल जी। हाँ, अजय देवगन। जरा वो प्रॉपर्टी को शांत करो जरा। अजय देवगन जी जी, ठीक है, अजय देवगन। नहीं, उसके लिए सर मैं पहले भाग जाऊंगा, पेमेंट भी नहीं चाहिए मेरे को। अजय देवगन साहब जब बात करते हो तो नीचे के फ्लोर से लेके फिर टॉप फ्लोर पे चले, धीरे धीरे बात करते हो। भगवान बनने की कोशिश यही कर रहा है। क्या था ना मेरे, कश्ती लहरों से टकराएगी तो एक ही नसीब हो गए। जब तक नालों में खेलने लगते ही हर घोड़ा कचहरी कर। अरे कहा था ना मैंने, झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जब शबीर के साथ ही शादी कर ली तो मुझसे क्योंकि भगवान बनने की कोशिश यही कर रहा मैं। और कोई? हाँ, कादरगढ़। मैं वो इंसान हूँ जो शैतान की चमड़ी लेके अपने पीठ पे लगाओ कि मौत भी मुझे देख के कांप उठती है, समझे। शक्तियाँ बड़ा। आओ ललिता, मेरे का ना चाकू है, चाकू से केक को काटूंगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों में बांटूंगा। आओ। सनी देओल। अगर एक कागज के टुकड़े पे मौत नहीं ले तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा? खान साहब, एक बच्चे को अपनी माँ से और एक पति को अपनी पत्नी से मिलने के लिए किसी का सरहद, किसी का दौलत नहीं रोक सकता। सुनील दत्त मस्त लिख के लाए सर, आप हर जाओगे सर। शरा मर गया माने वाला। ठाकुर साहब, चेहरे पे से नकाब हटा दो और गांव वाले को बता दो डोली का लुटेरा और कोई नहीं, खुद तुम हो। अरे बेवकूफो, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, वो औरत ने नागिन थी, नागिन। ठीक है सर। भाई कमाल करते हो, जिस तरह की बात हम कहना चाहते, सुधा जान नहीं छूना। ए भाई, अरे किसी ने मेरी सुधा की जान जा रही है भाई, कोई तो गाड़ी रोक दो भाई। हाँ, नहीं सर, वो सब मैं प्रोग्राम ही नहीं देखता। ठीक है। हाँ जी, अक्षय कुमार। हाँ जी, अनिल कपूर। मोदी सर, जरा सौरभ मोदी। अच्छा, वो बहुत जूना है सर। नरेंद्र मोदी हो जाएगा सर, लेकिन सौरभ मोदी। मित्रा, भारत माता के पुत्र। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? अनिल कपूर। अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था, अगर लड़की पटानी हो तो हमसे कोई ठीक है। अरे अनिल कपूर, चंबोर चंबोर, समझे। झकास। अब मैं कुछ आवाज़ें आपके सामने निकालूंगा, अभी आप लोगों को गेस करना है। मेरे पास अक्सर मैं एक गिफ्ट रखता हूँ, ये गिफ्ट जो भी बंदा बोलता है मैं उसको दे देता हूँ। आवाज़ मैं फिल्मों के नाम बोलूँगा, एक्टर के नाम सिर्फ आपको बताना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ पुरानी और नए आवाज़ है। सबसे पहली आवाज़ कुंवारा बाप फिल्म जो आई थी महमूद साहब की, उसमें महमूद जी के अपोजिट में इन्होंने रोल किया था विलन का। गौर से सुनिएगा।
पहले चारों पांचों आवाज हो जाए उसके बाद नाम बोलना। सबसे पहली आवाज कुंवारा बाप में के विलन का। महेश, ये शरीफों की बस्ती, कहो तो उठा लूं सरदार? क्यों रे गुल्लू, आजकल सुना बहुत फुदक रहा है तू। शाम तक अगर लड़की मेरे दरवाजे पे नहीं आई तो तेरी हड्डी पसली हो जाएगी। एक आवाज। दूसरी आवाज, ये राज कपूर साहब के लगते थे। शिरडी के साईं बाबा फिल्म में इन्होंने बाबा जी के अपोजिट में काम किया था। ये जब भी बात करते तो एडीओ के ऊपर बात करते थे। बड़े अच्छे दिग्गज कलाकार थे। क्या साधु बना पाप है तो फिर साधु संतों वाले सॉन्ग रचा के क्यों बैठे हो? बाबा बोलते क्यों नहीं? तीसरी आवाज, इनके बेटे भी कलाकार थे। ये खुद कलाकार और प्रोड्यूसर भी रह चुके, हमारे बीच में नहीं है। तीसरी आवाज गौर से सुनिए। मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मैं बाबा और फकीरों पे भरोसा नहीं करता। बाबा, ये कौन सी भट्टी है जिसमें मैं और मेरा बच्चा बह रहा है? और एक ऐसे एक्टर जो डायरेक्टर है, एक्टर है, उनके बेटे भी एक्टर है। इनकी एक सीरियल बड़ी फेमस आती थी, ऑफिस ऑफिस। ये आवाज़ भी सिर्फ दो ही लोग निकालते हैं, मैं और ये जिनकी है वो। गौर से सुनिएगा। मैं दरअसल जो आपसे कहना है शुक्ला साहब, ना जी ना, मैं सच्चाई पे बात करता हूँ। और आखिरी आवाज़, ये मराठी हैं, हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, मराठी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, आजकल साउथ इंडियन फिल्मों में बड़े फेमस। शूल फिल्म में ये मेन विलन थे। तेरे पिक्चर में मेरा जहर पीने का शॉट है तो साला जहर पीगा मैं। मन में कैसे हंस के पता चल, क्योंकि कोई हंस के बता ही नहीं सकता। ये 4 से 5 आवाज़ जो भी बताएंगे यहाँ पे आके वो गिफ्ट ले जा सकते हैं। शायद जी, हाँ जी, हाँ जी, शिरडी के साईं बाबा। सर एक ही लोग बोलना चाहिए, वो इतना सा गिफ्ट है, वो सोने का आइटम है, उसको ऐसा काटना पड़ेगा सर। राजेंद्र कुमार ले लो। एक ही कोई मतलब कोई सर अगर एक ही बोलेंगे पूरा नाम तो फिर जय हिंद जय गुजरात। मैं बता देता हूँ क्योंकि और भी कलाकार है पीछे, नहीं तो मालूम पड़ रहा पीछे पीछे से बाम्बू मारेंगे। बस करो चलो, हमारा भी पेमेंट का टेंशन है। पहली आवाज थी, इधर सुबह में जिम होता है क्या? सबसे पहली आवाज थी कुंवारा बाप फिल्म में जो विलन थे उनका नाम था भूषण तिवारी। शायद जो अंकल बैठे हैं उनको पता होगा, सौरभ मोदी वगैरह बोले, उनका नाम था भूषण तिवारी। उनकी आवाज कुछ इस तरह थी। इस हरामजादे ने हमारे मोहल्ले की लड़की पटाई। दूसरी आवाज थी प्रेमनाथ साहब जो राज कपूर के साले साहब रिलेशन में लगते थे। क्या साधु बनना पाप है? तीसरी आवाज थी राजेंद्र कुमार साहब की। मैं डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मैं बाबा और फकीरों पे भरोसा नहीं करता। चौथी आवाज थी पंकज कपूर साहब जो शाहिद कपूर के डैडी है। ना जी ना, मैं जब भी आता हूँ मैडम मुझसे कुछ ना कुछ कराने बिठा देती है। और आखिरी आवाज थी मराठी एक्टर जो हिंदी फिल्मों में काम करिए, शयाजी शिंदे। तेरे पिक्चर में मेरा जहर पीने का शॉट है तो साला जहर पीगा मैं। थैंक यू। और मेरे पास, मैं यहाँ पे चैलेंज के साथ में, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आप इतनी आवाज़ निकालते तो हमें भी सिखाओ। कोई 4 लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो मैं 2 मिनट में आपके सामने आवाज़ कैसे निकालते वो सिखा के बताऊँगा। 2 मिनट के लिए कोई 4 लोग आइए सर, आइए। नाम बोलने के लिए सब लोग आए। अनिल कपूर, सलमान खान, आइए सर, जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्योंकि ऑडियंस में बैठ के बहुत लोग बोलते हैं लेकिन ऐसे आने के लिए जिगरा लगता है। देखिए बेल्ट कैसे टाइट